लास्ट क्लास हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल सेक्शन का दोनों सेंट्रोइडल एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाला था। आज हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, आज हम टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। नाउ इस टी सेक्शन में अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो ओवाई एक्सिस है, अगर हम उसे बीचों बीच ले लें तो हम क्या देखते हैं, ये फिगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। द लेफ्ट पार्ट इज आइडेंटिकल टू द राइट पार्ट अबाउट ओवाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रॉइड इसी लाइन पे रखा हुआ है, और जब हम यहीं से x को मेजर करते हैं और वो वहीं पे रखा हुआ है सेंट्रॉइड, तो x बार क्या हो जाएगा, 0। सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये एक्सिस अगर हम मिडिल में ले लें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि लेफ्ट पोर्शन इज इक्वल टू द राइट पोर्शन। तो यानी सेंट्रॉइड बीचों बीच कहीं ना कहीं रखा हुआ है। इसको आप दूसरी तरह भी देख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें, यहां दो रेक्टेंगल हैं, तो फर्स्ट पार्ट का अगर आप सेंट्रॉइड मार्क करें तो ये G1 होगा। इसी तरह से अगर आप सेकंड रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड मार्क करें तो ये G2 होगा। इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये इसी लाइन पे रखे हुए हैं, क्योंकि x बार क्या होता है जो हम OY से मेजर करते हैं, और दोनों का सेंट्रॉइड इसी लाइन पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो इसलिए x बार भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाती है, अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है तो x बार 0 होगा, अदरवाइज हमारा y बार 0 होगा। नाउ अब हमें इसका सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रॉइड निकालना है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टेबल बनाना होगा। अब देखिए A1 क्या होगा, इट इज 100 एंड दिस डायमेंशन इज 20, सो 100 इंटू 20 mm स्क्वायर, और A2 हो गया 80 इंटू 20 mm स्क्वायर। Y1 ये हाइट है पूरी 100 mm, तो Y1 कितना हो गया मेरा, इसका जस्ट हाफ, दैट इज 50 mm। Y2 यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये कितनी हो गई, 100 प्लस 20/2, दैट इज 110 mm। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, टोटल हाइट माइनस 10 mm। तो दोनों ही तरह से y2 is 110 mm। नाउ y bar will be given by a1y1 plus a2y2 upon a1 plus a2। तो ये सारी वैल्यूज हम यहां रख देंगे और हम कंप्यूट करेंगे। Now, this y bar will be now, this y bar we will get एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमने सेंट्रॉइड मार्क किए, इस टेबल को बनाया और इस फॉर्मूले में हमने इन वैल्यूज को रख दिया। तो यहां से हमारे पास कैलकुलेट होके ये y बार आ गया। यहां तक मैं समझता हूं सबको क्लियर होगा। अब हमारे सेंट्रॉइड की वैल्यूज क्या हुई, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, फाइनली x बार एंड y बार आर 0,76.67। दैट मीन्स g हमारा इसी लाइन पे है, बट यहां से कितनी हाइट पे है, 76.67। यानी यहां ये जो हाइट है, दिस हाइट विल बी y बार। तो ये जो पॉइंट हुआ, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन, यानी पूरी टी सेक्शन का सेंट्रॉइड इस लोकेशन पर है। तो y बार हमारा आ गया 76.67 mm।
नाउ ये जो एक्सिस हॉरिजेंटली इस जी से जा रहा है, this will behave as Lm for parallel axis theorem, and this axis will behave as Np again to determine the moment of inertia. यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इसके आगे चलते हैं। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस से। तो आइए देखिए किस तरह करेंगे। इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, जैसे कि पहले आपको बताया। तो दिस एक्सिस विल बिहेव एज Lm, जैसे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन फ्रॉम Lm विल बी गिवन बाय I1 प्लस I2 along x एक्सिस। नाउ I1 विल बी कैसे, इसको हम पहले यहां से निकालेंगे और फिर ट्रांसफर करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू Lm पे। तो ये मेरी डिस्टेंस क्या हो गई, h1। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले यहां से निकालूंगा सेकंड रेक्टेंगल के लिए और उसको ट्रांसफर करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा h2। नाउ I1 क्या हो जाएगा, Ig1 xx प्लस इसका एरिया इंटू h1 स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड रेक्टेंगल के लिए Ig2 xx प्लस A2 H2 स्क्वायर। नाउ Ig1 xx। तो जब हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, ये पैरेलल है 20 के और यहां पर ये परपेंडिकुलर है इस रेक्टेंगल में 100 के। तो क्या हो जाएगा, ये 20 इंटू 100 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि सेंट्रॉइड से है, अगेन 12 प्लस एरिया H1 स्क्वायर। H1 H2 ये भी हम देखेंगे किस तरह निकालना है। आइए चलिए इसी को देख लेते हैं। H1 क्या चीज है, देखिए H1 इज नथिंग बट y बार माइनस y1, y बार माइनस y1। तो y बार इज 76.67 एंड y1 इज 50। तो ये आ गया हमारा 26.67 mm। इसी तरह से H2 क्या चीज होगी, H2 यहां से यहां तक की हाइट हमें निकालनी है। इस कंप्लीट हाइट में से अगर मैं ये पूरी हाइट y बार लेस कर दूं तो ये आ जाएगा और उसमें से फिर इसको कट कर दूं। दैट मीन्स कंप्लीट हाइट मीन्स 120 माइनस ये पोर्शन, ये हो गया 20/2 माइनस y बार। क्लियर हो गया सबको? तो इसको मैं नीचे कैलकुलेट कर देता हूं, वहां स्पेस कम है। ये हो जाएगा 120 माइनस 10 माइनस y बार मेरा आ चुका है 76.67। तो ये वैल्यू आप कंप्यूट कर लेंगे। सो दिस H2 कम्स 33.33 mm। नाउ H1 की वैल्यू यहां रख देते हैं, that is 26.67। इसका स्क्वायर करना ना भूलें। मोस्टली स्टूडेंट पैरेलल एक्सिस में थ्योरम में गलती क्या करते हैं कि वो स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो ये वैल्यूज आप अलग कैलकुलेट करके रख लें और इसको फाइनली फॉर्मूले में लिखें, पहले स्क्वायर लगा लें सो दैट आप भूलें नहीं, मेक इट हैबिट, तो ये गलती नहीं होगी। प्लस अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम सेकंड रेक्टेंगल का। नाउ दिस एक्सिस इज पैरेलल टू 80 एंड परपेंडिकुलर टू 20। तो ये क्या हो जाएगा, 80 into 20 to this power 3 divided by again 12 plus area, that is 80 into 20 into H2 square। तो H2 भी हमने निकाला 33.33। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमें हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता, वैल्यू आती है 49.2 into 10 to the power 5 mm to the power 4। इस तरह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या किया, इस टी सेक्शन के हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कंप्यूट कर लिया। क्लियर हो गया सबको? अभी हमें और क्या निकालना रह गया कि इसके वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह निकालेंगे वो देखना रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, आई लेंगे एनपी से।
तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट। वो क्या हो जाएगा, Ig1 y, ये हो जाएगा H1 डैश स्क्वायर, इसी तरह से ये y H2 डैश स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको ना। अब ये वाला एक्सिस पैरेलल हो गया किसके, 100 के। ये वाला एक्सिस फर्स्ट रेक्टेंगल में 100 के पैरेलल है और परपेंडिकुलर है 20 के। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये क्यूब यहां शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। H1 डैश, नाउ व्हाट इज H1 डैश, ध्यान से देखिए H1 डैश क्या है, इस एक्सिस और एनपी के बीच की ये वाली डिस्टेंस। बट क्योंकि सेंट्रॉइड उसी लाइन पे रखा है तो इस केस में H1 डैश और H2 डैश दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहां ये 0 हो जाएगी, द होल टर्म विल गेट वैनिश। तो जब ये पूरी टर्म इस तरह 0 हो जाएगी, इसी तरह से ये टर्म यहां पे भी 0 हो जाएगी। ये तो इस तरह से हम इस पूरी टर्म को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी चीज में मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये क्यूब शिफ्ट हो जाएगा, बाकी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इन दोनों टर्म्स को कंप्यूट करके ऐड करके वी कैन डिटरमाइन। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके इन दोनों टर्म को ऐड करके वैल्यूज निकाल सकते हैं और ये वैल्यूज आती है तो वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, 9.2 इंटू 10⁵। ये हमारा वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। तो इस तरह से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके किसी भी एक्सिस से जो कि उनके सेंट्रोइड के पैरेलल है, कहीं पे भी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि इस स्टेज पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उसमें H1 H2 और H1 डैश H2 डैश किस तरह कंप्यूट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और मैं बार बार एक चीज पे जोर दे रहा हूं, ये सब तो ठीक है, कैलकुलेटर के साथ इसको प्रैक्टिस करें। किसी स्टूडेंट को कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछें। मेरा मेल आईडी आप सबके इसमें दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। इन वीडियोस को और अच्छा बनाने के लिए कि हम आपको और अच्छे तरह से डिलीवर कर सके, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, क्रिटिक्स हैं, प्लीज हमें भेजें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सो दैट आने वाली वीडियोस को और हम अच्छे से बना सकें। मेरा एक ही मोटो है कि हर स्टूडेंट जो ये समझता है कि मैकेनिक्स बहुत टफ है, ये नहीं हो पाएगी, उसके इस डर को खत्म करना है। मैं चाहता हूं सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करें और जिनको भी इनकी जरूरत है वो इस तरह से इसको इजिली सीख जाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो, मेरा मेथोडोलॉजी अच्छा लगा हो, मेरी समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू।